हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की बुक एन एलियन हैंड का 4th चैप्टर द कॉप एंड द एंथम। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच व्हाट हैपेंड वाज द ऑपोजिट व्हाट यू एक्सपेक्टेड। पाठ शुरू करने से पहले कुछ खास बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। कई बार हम ऐसी स्थितियाँ आ जाते हैं जहाँ पर हम जो सोचते हैं, जो हम उम्मीद करते हैं, उससे बिल्कुल उल्टा होता है। इफ़ सो, यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन। अगर आप ऐसी सिचुएशन से परिचित हैं तो हम उसे आयरनी बोलते हैं। इट मीन्स विडम्बना, यानी जो हम चाह रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत कुछ हो जाना। सोबी इज़ ए होमलेस जॉबलेस मैन। सोबी नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास ना घर है ना कोई रोज़गार है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोबी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे। विंटर बड़ी तेज़ी से आ रही है। अप्रोचिंग मीन्स आना। एंड जो सोबी है उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। सोबी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। और आखिर में सोबी एक निर्णय पर पहुंचता है। तो देखते वो निर्णय क्या था और क्या सोबी अपने निर्णय को सफल करने में सफल हो पाता है। मतलब जो उसने सोचा, जो डिसाइड किया, उसको पूरा करने में सफल हो पाता है। सोबी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक पार्क है जिसमें सोबी रेस्टलेसली बैठा। मीन्स आराम से नहीं बैठा, थोड़ा उससे घबराहट है, थोड़ा बेचैन है, बेचैनी से आप कह सकते हैं, बेचैन है और थोड़ा हिल डुल रहा है। देयर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। सर्टेन मतलब निश्चित, साइन मीन्स चिन्ह। अब कुछ निश्चित चिन्ह हैं जिनसे ये लगता है कि अब सर्दी आने वाली है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। जो पक्षी हैं वो साउथ की तरफ उड़ने लगे हैं, जा रहे हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म क्लोथ एंड सोबी मूव रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन द पार्क। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर। और जो लोग हैं वो अब उन्हें नए और गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही है। सोबी अपनी सीट पर, पार्क में अपनी सीट पर बेचैन हो रहा है, हिल रहा है। और जब आप इन सब चीज़ों को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि सर्दी जल्द ही आने वाली है। ए डेड लीफ फेल एट सोबीज फीट। एक सूखी पत्ती सोबी के पैर के पास आकर गिरती है। दैट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। पत्ती का गिरना एक विशेष साइन है, एक चिन्ह है किस चीज़ का, कि सर्दियाँ आने वाली हैं। और अब मेडिसन स्क्वायर में जो जितने भी लोग रहते हैं उन सबको अब तैयारी करने की ज़रूरत है। किससे बचने के लिए? सर्दी से बचने के लिए। सोफीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट द टाइम हैड कम। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर एंड देयरफॉर ही मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। अब सोफ़ी के माइंड में ये बात आ गई है, सोफ़ी के माइंड में ये बात आ गई है कि अब उसको, सोफ़ी के माइंड में ये बात आ गई है कि अब समय आ गया है कि वो अपनी देखभाल के लिए, कब, सर्दियों के दौरान अपनी देखभाल के लिए कोई प्लान बनाए। अब वो बेचैन होकर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है पार्क में और हिल डुल रहा है। सोफ़ीज़ होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोफ़ी की जो उम्मीदें हैं वो ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहे उसको कि उसको कुछ खास मिल जाए सर्दियों में। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काई और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स। ना तो वो समुद्री यात्रा के बारे में सोच रहा है कि समुद्री यात्रा करके किसी गर्म प्रदेश में चला जाए, ना ही वो ये सोच रहा है कि वो साउथ की तरफ चला जाए हवाई यात्रा करके, और ना ही वो नेपल्स की खाड़ियों के बारे में सोच रहा है।
3 months in the prison of Blackwell's Island was what he wanted. वो सिर्फ ये चाहता है कि 3 महीनों के लिए उसको ब्लैकवेल आइलैंड में जो जेल है उसमें वो रह सके किसी तरीके से. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is what Sophie wanted most in the world. अब वो सिर्फ ये चाहता है कि 3 महीने तक वो जेल में रहे ताकि उसको रोज़ खाना मिल सके, रात में सोने के लिए बिस्तर मिल जाए और 3 महीने तक वो उत्तर की तरफ से आने वाली सर्द हवाओं से खुद को बचा सके और पुलिस वालों से भी बच सके. सोफी सिर्फ इतना ही चाहता है इस दुनिया में. For years Blackwell's Island had been his winter home. Richer New Yorker made their plans to go to Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. जो कई वर्षों से जो ब्लैकवेल्स आइलैंड है वो सोफ़ी का घर रहा है. कब? सर्दियों के मौसम में. जो अमीर लोग हैं न्यूयॉर्क के वो सर्दी के टाइम में फ्लोरिडा राज्य जाने की प्लानिंग कर लेते हैं या फिर मेडिटेरेनियन सी के किनारों पर जाने की प्लानिंग करते हैं. सोफ़ी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड. और सोफ़ी अपना प्लान क्या बना रहा है? वो प्लान बना रहा है कि किस तरीके से वो जेल जा सके. कहाँ के? ब्लैकवेल आइलैंड के. एंड नाउ द टाइम हैड कम. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. और अब समय आ गया है जब उसको लगता सही समय आ गया है क्योंकि 3 न्यूज़पेपर जो कुछ उसके कोट के अंदर हैं और कुछ उसकी टांगों के ऊपर रखे हैं वो उसको इतनी गर्मी नहीं दे पा रहे कि वो इस तरीके से इन सर्दियों को गुजार सके. So Sophie was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. These would be given to him. He could move from one building to another. अब सोफ़ी को लगता है कि सोफ़ी सोच रहा है कि हालांकि इस शहर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो जाकर रह सकता है, उसे खाना मिल सकता है, लेकिन उसको बार बार बिल्डिंगें बदलनी पड़ सकती हैं. एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर. और इस तरीके से वो सारी सर्दियाँ निकाल सकता है. बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर. लेकिन उसको लगता है कि इस तरीके से रहने से अच्छा है कि वो ब्लैकवेल्स आइलैंड के जेल में चला जाए. सोफी स्पिरिट वॉज प्राउड. इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस there were certain things he had to do. In one way or another, he would have to pay for what they gave him. सोफ़ी का जो इरादा है वो बहुत ऊंचा हो चुका है और वो सोचता है कि अगर इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, अगर वो ऐसी जगहों पे जाता है जेल के अलावा किसी और जगह पे जाता है तो वहाँ पर उसको कुछ निश्चित काम करने पड़ेंगे. क्या करना पड़ेगा? अगर वो वहाँ पर रहता है तो या तो उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे वहाँ रहने और खाने के. दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी. ये कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो उनसे उसके पैसे नहीं ले जाएंगे. कई ऐसी भी जगह हैं लेकिन they would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. तो सोफ़ी के माइंड में ये बात आती है कि अगर वो किसी और जगह पे जाता है जेल के अलावा तो वहाँ पर उसको या तो पैसे देने पड़ेंगे या फिर काम करना पड़ेगा या फिर लोगों उसको कहा जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है कि वो उनके शरीरों को साफ़ करे. उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पूछा जा सकता है या जानकारी हासिल की जा सकती है. तो वो इन सब झंझटों से बचना चाहता था. वो ना तो कुछ काम करना चाहता था और ना ही कुछ और. वो चाहता था कि इन सबसे अच्छा तरीका है कि जेल में चले जाओ और वहाँ पर तुमसे कोई कुछ ना काम करवाएगा ज़्यादा और तुम्हें खाना भी मिलेगा और कपड़ा भी मिलेगा. नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट.
The prison had rule that he would have to follow, but in prison a gentleman's own life was still his own life. वो ये मानता है कि कोई भी प्रिजन उससे बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन इन जगहों से, लेकिन प्रिजन के भी अपने कुछ रूल होते हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, और वो सोफ़ी जेल के नियमों को फॉलो करने के लिए मेंटली तैयार है, क्योंकि वो मानता है कि जेल में एक आम आदमी, एक सही आदमी की ज़िंदगी उसकी अपनी ज़िंदगी होती है. सोफ़ी, having decided to go to the island, at once began to move toward his desire. अब जो सोफ़ी है वो आइलैंड में जाने का अपना निर्णय पक्का कर लेता है. There were Sophie does his best to be on the wrong side of the law. सोफ़ी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से कानून तोड़े, कानून के विपरीत जाए और उसको जेल हो जाए. He tries 3 tricks all in vain. वो 3 बार कोशिश करता है, 3 बार ट्रिक आजमाता है, लेकिन सभी बेकार जाती हैं. The fear that no cop will ever catch him makes him sick at heart. और इस बात का डर कि ये डर कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुलिस वाले इसको पकड़े ही नहीं, इस सोच से वो परेशान भी होता है. तो कैसे होता है वो अब आगे पढ़ेंगे हम. There were many easy way of doing this. The most pleasant way to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quietly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. तो वो उसका एक आम सा प्लान बनता है, साधारण सा प्लान बनता है कि वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ पे खाना खाएगा, और जब उससे बिल के लिए कहा जाएगा और वो मना कर देगा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो रेस्टोरेंट वाले पुलिस वालों को बुला लेंगे और पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेंगे. उसके बाद उसको जज के सामने पेश किया जाएगा और बाकी का काम जज कर दे. इट मीन्स कि जज उसको जेल में भेज देगा, ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में. Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and spreadly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. और उसके बाद वो मेडिसन स्क्वायर के जहाँ वो बैठा होता है वहाँ से उठता है और ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू नाम की जो सड़कें हैं उनकी तरफ जाता है. जब वहाँ एक दूसरे से मिलती है, वहाँ पर एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है जहाँ पर अच्छे लोग हर शाम को अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं और खाना खाते हैं. सोफी बिलीव दैट अबोव हिज लेग ही लुक्ड ऑल राइट. उसे लगता है कि उसकी टांगों के ऊपर का जो उसके कपड़े हैं उनमें वो सही लग रहा है. हिज फेस वॉज क्लीन. उसका फेस साफ है. हिज कोट वॉज गुड इनफ. उसका जो कोट है वो लगभग ठीक ठाक है. इफ़ ही कुड गेट ए टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज. और उसे लगता है कि वो एक टेबल हासिल कर लेगा रेस्टोरेंट में तो वो 100% सफल हो जाएगा अपनी योजना में. द पार्ट ऑफ हिम that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. और उसको लगता है वो सीट पे बैठ जाएगा टेबल पर, मतलब रेस्टोरेंट की अंदर बैठ जाएगा तो उसका ऊपरी भाग ही दिखेगा जो लगभग ठीक ठाक है, और वेटर उसको उसकी मांगी हुई चीज़ भी ले आएगा, मतलब उसका जो ऑर्डर है वो पूरा कर देगा और वो खाना वाना खा लेगा. He began thinking of what he would like to eat. अब वो सोच रहा है कि वो क्या क्या खाएगा. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. और अपने माइंड में, उसके दिमाग में पूरा का पूरा वो पूरी लिस्ट तैयार कर लेता है डिनर की. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर. लेकिन वो ये सोचता है कि मैं ऐसी चीज़ें मांगा जो ज़्यादा महंगी ना हो, ताकि रेस्टोरेंट के लोगों को ज़्यादा गुस्सा ना आए मुझ पर, कहीं वो उन्हें उसे पीट वीट ना दें.
but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. लेकिन वो ऐसा खाना ऑर्डर करेगा कि उसकी जो जेल जाने की यात्रा है वो सुखद हो जाए इससे. But as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn cloth that covered his legs. Strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. लेकिन जैसे ही सोफी ने पैर अंदर रखा रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए, तभी जो हेड वेटर था, सभी वेटरों में जो मुख्य वेटर था, उसकी नज़र उसके फटे हुए जूतों और उसकी पैंट पर, उसके कपड़ों पर पड़ी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथ से उन्होंने क्या किया, सोफ़ी को बाहर की तरफ ले गए. मतलब सोफ़ी अंदर भी नहीं आ पाया. सोफ़ी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. अब सोफ़ी ब्रॉडवे की तरफ चला जाता है. इट सीम्स दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. अब उसको लगता है कि ये जो आसान सा उसको उपाय लग रहा था वो उसके लिए नहीं है और उसको कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा. एट ए कॉर्नर ऑफ 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric light. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. People came a ring around the corner. A cove was the first among them. Sophie stood still and he smiled when he saw the cove. अब उसने एक और प्लान बनाया. वो 6th Avenue की तरफ गया, एक कॉर्नर पे गया. वहाँ पे एक शॉप थी जिसपे बड़े बड़े ग्लास की खिड़कियों पे बड़े बड़े गिलास लगे होते और चमकदार लाइट थी. सोफ़ी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और गिलास की तरफ फेंक दिया, शीशे की तरफ फेंक दिया और शीशा टूट जाता है. फिर लोग भाग कर आते हैं और आने वालों में सबसे पहला एक पुलिस वाला भी होता है. सोफ़ी वहीं खड़ा था और पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराता है. थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को पूरा कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.